एनपीएस न्यू रूल्स 2025 बड़े चेंजेस जो हर एनपीएस इन्वेस्टर को जानने चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजे कैपिटल वेंचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनपीएस में हुए कुछ लेटेस्ट चेंजेस के बारे में। सो पॉइंट नंबर 1, अब आप एनपीएस में 85 ईयर्स की एज तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। पहले एनपीएस से 75 ईयर्स की एज पर एग्जिट लेना कंपलसरी था, बट अब आप 85 ईयर्स की एज तक भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं और ये रूल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों ही सब्सक्राइबर्स पर एप्लीकेबल होगा। 85 ईयर्स के बाद आप लमसम या स्टैगर विड्रॉल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एन्युटी परचेज ओनली 20%। पहले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 40% एन्युटी अपने कॉर्पस से लेना कंपलसरी था, बट अब इसको चेंज करके 20% कर दिया गया है, जिससे ये एनपीएस को एक फ्लेक्सिबल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाता है। पॉइंट नंबर 3, 8 लाख तक 100% विड्रॉल, यानी अब आप एनपीएस में 8 लाख या उससे कम के कॉर्पस पर 100% विड्रॉल ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास एन्युटी का ऑप्शन रहेगा, नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर को मिनिमम 20% एन्युटी लेनी होगी। सो पॉइंट नंबर 4, SUR यानी सिस्टमैटिक यूनिट्स रिडम्पशन। सो अब एनपीएस में भी म्यूचुअल फंड की तरह SWP का ऑप्शन आ गया है। अब वो इन्वेस्टर्स जिनका कॉर्पस 8 लाख से ज्यादा है और 12 लाख से कम है, वो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सो इस ऑप्शन में 6 लाख तक वो अपना अमाउंट लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, बट बचे हुए 6 लाख को उन्हें SUR के थ्रू विड्रॉ करना होगा, जिसका मिनिमम टाइम पीरियड 6 ईयर्स रहता है। पॉइंट नंबर 5, एनपीएस में एक न्यू स्लैब लॉन्च हुआ है 8 to 12 लैक्स। सो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, 6 लाख लमसम निकाल सकते हैं प्लस बाकी SUR के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, 6 लाख लमसम निकाल सकते हैं, बाकी एन्युटी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, 60% ऑफ कॉर्पस टैक्स फ्री लमसम विड्रॉ कर सकते हैं प्लस 40% एन्युटी ले सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए पहले 2 ऑप्शन तो सेम रहेंगे, बट थर्ड ऑप्शन में सिर्फ 20% एन्युटी लेना होगा और 80% लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, 60 साल से पहले ज्यादा विड्रॉल्स अलाउ। पहले 3 पार्शल विड्रॉ अलाउड होते थे 60 ईयर्स की एज के पहले, बट अब उनको बढ़ाकर 4 विड्रॉ कर दिया गया है, बट ईच विड्रॉ के बीच में आपको 4 साल का गैप रखना होगा। पॉइंट नंबर 7, 60 के बाद भी पार्शल विड्रॉ, यानी अगर आप एनपीएस में 60 ईयर्स की एज तक इन्वेस्ट रहते हैं तो आप 60 ईयर्स के बाद भी पार्शल विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें 3 ईयर्स का गैप रखना होगा प्लस मैक्सिमम 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन हम विड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने पर एग्जिट, यानी अगर कोई सब्सक्राइबर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ता है तो वो अपना एनपीएस का पूरा कॉर्पस विड्रॉ कर सकता है। पॉइंट नंबर 9, मिसिंग या प्रिज्यूम डेथ, विच मीन्स अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर मिसिंग हो जाता है या ऐसा मान लिया जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, सो उस केस में जो नॉमिनी है उसको उस कॉर्पस का 20% तो इंटरिम रिलीफ मिलेगा, बट जो 80% है वो इन्वेस्टेड रहेगा और लीगल डिक्लेरेशन के बाद ही पे आउट होगा। सो ये थे एनपीएस में हुए कुछ चेंजेस। सो इस वीडियो में हमने ये समझा कि ये एनपीएस के न्यू रूल्स आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को और फ्लेक्सिबल, इन्वेस्टर फ्रेंडली एंड प्रैक्टिकल बना देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।